देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो साइन इनवर्स -1/2 है, तो ये जो है साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू होता है साइन के टर्म में साइन 30 डिग्री का। क्योंकि वैसे तो ये वैल्यू 150 का भी होता है, लेकिन साइन में जो हमारा डोमेन होता है वो -π/2 से +π/2 के बिटवीन होता है। एक्स का जो रेंज होता है, हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो रेंज के बिटवीन चाहिए, इसलिए हम माइनस साइन 30 लिखेंगे और माइनस को हटाने के लिए रूल लिखेंगे साइन -θ -30 डिग्री। साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है। अब इसे कैंसिल करके -30 बचेगा जो कि इसके बिटवीन है, और -30 को लिख सकते हैं -π/6। ये पहला क्वेश्चन है। इसका सेकेंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 का जो वैल्यू होता है cos में, वो होता है cos 60 डिग्री का, और इसका जो होता है cos का डोमेन रेंज जो होता है हमारा वो 0 से π के बिटवीन होता है, 0 से π के बिटवीन, इसलिए 60 इसके बीच में आ जाएगा। तो ये हमारा cos 60 हो जाएगा, और cos इनवर्स cos की जो वैल्यू हो जाएगी वो 60 डिग्री यानी कि π/3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 का जो वैल्यू होता है हमारा वो होता है कोसेक में 30 डिग्री का, 30 डिग्री, क्योंकि कोसेक का जो रेंज होता है हमारा वो होता है -π/2 से +π/2 के बिटवीन में -0 को छोड़ करके, इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। 30 का मतलब π/6। ठीक है, तो ये इसके हमारे एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो है tan इनवर्स -√3। क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स -1/2। तो इसका हम लिखेंगे tan इनवर्स -√3 का सोल्यूशन। तो इसका भी वैसे ही करेंगे हम लोग -√3। तो ये 10 में 60 डिग्री की वैल्यू होती है केवल √3 का। माइनस को छोड़ेंगे हम लोग, माइनस को हटाने के लिए रूल लगाएंगे, माइनस को हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाएंगे 10 - θ होता है। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रेंज होता है हमारा वो होता है -π/2 से +π/2 के बिटवीन में। इससे कैंसिल -60 डिग्री, इसी को लिख सकते हैं -π/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स माइनस को भी हम लोग छोड़ेंगे 1/2 cos 60 का। अब हम लोग देखिए इसके पहले भी cos 60 का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए अब हम लोग ये रूल नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया साइन -θ sin θ होता है, tan -θ tan θ होता है, लेकिन cos में ऐसा नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जानते हैं cos -θ cos θ होता है, नेगेटिव नहीं होता है। tan sin -θ sin θ तो होता है, लेकिन cos में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि रीजन होता है इसका कि ये जो वैल्यू है हमारे, वो जो भी हम लोग एंगल काउंट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, और जब हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं तो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल बनाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव एंगल बनता है, लेकिन जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये एंगल नेगेटिव बनता है, इसलिए -θ जो होता है। और यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos, यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या होता है cos का टर्म पॉजिटिव हो जाता है। तो हम ये रूल नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे हम रूल लगाएंगे cos 180 - θ 180 - 60 का रूल लगाना पड़ेगा। cos 180 - θ क्या होता है cos 180 - θ क्या होता है -cos θ, क्योंकि 180 - 60 हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए cos का नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि अब देख लेंगे cos इनवर्स cos 120 डिग्री आ गया, और अब जो है 120 हम लोग देखेंगे हमारे रेंज के बिटवीन है कि नहीं। तो ये 120 हमारे रेंज के बिटवीन है, क्योंकि इसका रेंज जो होता है हमारा वो होता है 0 से π के बिटवीन, 0 से π के बिटवीन। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब 120 को लिख सकते हैं 2π/3। ये है हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा tan इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं यहाँ पे, sec इनवर्स 2/√3। देखिए tan इनवर्स -1, अभी हम लोग इसी के जैसा करेंगे, tan इनवर्स -√3 के जैसा। tan इनवर्स -1 का वैल्यू लिखेंगे हम लोग tan 45 डिग्री, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग माइनस को हटाने के लिए, क्योंकि अभी ये tan इनवर्स से tan कैंसिल नहीं हो पाएगा माइनस को हटाने के पहले, इसलिए माइनस को हटाना पड़ेगा हमें। तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग रूल लगाएंगे tan -45 डिग्री, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan रिमूव हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, क्योंकि x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। ये हमारा इसका रेंज जो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए इसके बिटवीन -45 आ जाएगा। तो कैंसिल होकर -45 डिग्री, या इसे बोल सकते हैं -π/4, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। इसका देखते हैं sec इनवर्स 2/√3। तो sec इनवर्स, ये सिंपल क्वेश्चन है। 2/√3 हमारा sec के टर्म में वैल्यू होता है, और ये वैल्यू जो होता है हमारा sec में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अभी 30 तो हमारा बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि x बिलोंग करता है किससे, 0 से पाई के बीच में, और इसमें बस π/2 को हटाना पड़ता है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 30 डिग्री, और 30 को लिख सकते हैं π/6, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे एक तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा cot इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स 1/√2, ठीक है। देखिए cot इनवर्स √3, ये भी आसान क्वेश्चन है। cot इनवर्स √3 हमारा होता है cot के टर्म में 30 डिग्री की वैल्यू। अब 30 भी क्या करता है, x बिलोंग करता है किससे, 0 से पाई के बीच में, cot के लिए ये इसका रेंज होता है। अब इसके बीच में हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, इसलिए हमारा ये इससे कैंसिल होके इसका सोल्यूशन हो जाएगा 30 डिग्री, या π/6 ले सकते हैं। ये हो गया 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, cos इनवर्स 1/√2 है, तो 1/√2 का वैल्यू होता है cos 45 डिग्री। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, नेगेटिव नहीं आने के लिए ये आसान क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। और ये जो है इससे कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री का हमारा होता है π/4, क्योंकि ये जो है इसका रेंज होता है 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, और 0 पाई के बीच में हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। इसलिए इसका जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है वो 45 डिग्री या π/4 हो जाएगा। ये सारे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सारी इसके प्रिंसिपल वैल्यू ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कोसेक इनवर्स -√2। देखिए कोसेक इनवर्स -√2 जो होता है हमारा कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है, कोसेक में 45 का। अब फिर ये माइनस को हटाने के लिए हमें रूल लगाना पड़ेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं था तो हमने आसानी से कर लिया, लेकिन यहाँ पे माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए हम रूल लगाएंगे कोसेक -45 डिग्री, और यहाँ पे हमारा x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बिटवीन में, जहां पे हम लोग 0 को छोड़ते हैं। तो ये -45 इसके बिटवीन आ जाएगा, तो ये सम कैंसिल करके -45 लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में -π/4। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू इसके लिए कोसेक इनवर्स -√2 के लिए। क्वेश्चन नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, ये है क्वेश्चन tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसमें तीन वैल्यू है हमारे एक साथ, तीन वैल्यू एक साथ है, तीनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तीनों को अलग से एक साथ ऐड कर लेंगे। जैसे tan इनवर्स 1 है, 1 कितने का वैल्यू होता है हमारा 10 में 45 डिग्री का। cos इनवर्स
इसमें होता है कॉस में कॉस 60 का, साइन इनवर्स साइन में कितने का होता है 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, अलग अलग हमने तीनों के लिए नोट किया। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू अलग देखेंगे हम, इसका रेंज अलग, इसका रेंज अलग, इसका रेंज अलग। तो 10 में तो रेंज हमारा पॉसिबल है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, तो उसमें 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको काटने के लिए नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, तो नेगेटिव को हटाने के लिए भी हमने देखा इस क्वेश्चन को जस्ट इसके पहले, कॉस में कॉस -θ प्लस cos θ नहीं होता है, तो हमें लगाना पड़ेगा 180 वाला रूल, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं cos 180 - 60 प्लस साइन इनवर्स, इसको भी हम नेगेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं साइन -30 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लेंगे π/4। इससे अभी हम और रुकेंगे अभी स्टेप और 120 डिग्री। अब देखिए ये हमारा साइन का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच में, उसमें -30 डिग्री आ जाएगा, इसलिए हमारा पॉसिबल है। तो इससे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा -30 डिग्री। अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसका हमारा रेंज क्या होता है 0 से π के बीच में होता है, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 120 का पाई के फॉर्म में 2π/3 होगा, और माइनस में 30 का होगा π/6। तीनों का एक साथ एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 3 12, 3π प्लस 3 4 2, 4 2 8π -6 12 -2π, मतलब आ गया 8 3 11 9π/12, या इसको लिख सकते हैं 3 3 9 3 4 12। सब ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसमें वही बात है, अलग अलग दोनों काम लोग देखेंगे। ये आसान क्वेश्चन है, नेगेटिव इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस 2 भी कैंसिल होकर के बचेगा 30 डिग्री, 60 प्लस ये भी 60 मिलके 120, 120 को लिख सकते हैं 2π/3, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया हुआ है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x = y है, तो पूछे इसमें इंटरवल कौन सा फॉलो करेगा, इंटरवल कौन सा फॉलो करेगा, x किसको बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखिए x को हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, इसीलिए ये टर्म जो है बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बिटवीन में, और यही हमारा आंसर भी होगा। और देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल के साथ आपके आंसर में ओपन इंटरवल भी दिए हुए हैं, तो क्लोज इंटरवल जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2, इसका बताना है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो यहां हम देखते हैं tan इनवर्स √3 कितने का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का, सॉरी tan 60 डिग्री का। sec इनवर्स -2 क्या होता है, तो sec 60 का होता है। यहां तो कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा क्योंकि इसका जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, और इसका जो रेंज होता है 0 से π के बीच होता है, जिसमें से π/2 को हटाना पड़ता है, इसलिए ये तो कैंसिल कर लेंगे हम लोग, 60 लिख लेंगे, लेकिन इसको हटाने के लिए पहले माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए हम लिखेंगे sec 180 - 60 डिग्री आ गया, ये इससे कैंसिल आ जाएगा 120 डिग्री, और 120 से माइनस करेंगे तो -60 डिग्री है, -60 लिख सकते हैं -π/6। ये देख लेंगे कौन सा मेरा ऑप्शन सही है, तो ये मेरा सही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, आप इसको सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, और जो क्वेश्चंस नहीं समझ आता है उसको वीडियो को रोक करके आप इसको सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।